फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 18 से 24 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 17 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सारा ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये जो एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है पश्चिम बंगाल के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में इसकी लोकेशन बनी हुई है। हालांकि इसके इंपैक्ट से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर भी दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में हमें विशेष क्लाउड दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आज हमें उतनी बारिश देखने को मिलेगी? देखिए, बारिश तो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि बारिश में थोड़ी सी हमें यहां पर कमी देखने को मिले, क्योंकि सिस्टम अभी भी पश्चिम बंगाल के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में बना हुआ है। जितना ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा बारिश यहां जबरदस्त दिखाई देगी, जितना ये वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा बारिश यहां से थोड़ी सी हमें कम होते हुए दिखाई देगी। हालांकि कल की बात करें तो कल हमें तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या डायरेक्शन रहेगा, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए क्लाउड्स यहां पर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी आज हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हल्के ही क्लाउड्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कहां कहां संभावना रहेगी सारा ब्रीफ करेंगे। हालांकि जो WD आया हुआ है ये कमजोर है और आगे निकल चुका है। अगला जो WD आने वाला है वो 19 तारीख को आएगा, तब हमें बारिश के संकेत उत्तरी राज्यों में जोरदार दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 17 तारीख आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्रों में मॉडल हमें कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बारिश दिखा रहा है। हालांकि बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई दे सकती है और ज्यादा बारिश के संकेत किन क्षेत्रों में बने हुए हैं। देखिए, बिहार की बात करें तो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों का, उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। बिहार के ज्यादातर क्षेत्र हल्की कहेंगे मध्यम बारिश देखेंगे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, वो भी हमें मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावना सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मॉडल हमें लगातार क्लियर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिलेगी, तो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हवाओं का समावेश ज्यादा है, बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि मध्य से लेके जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बारिश तो हमें यहां पर भी दिखाई देगी। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर हमें बारिश दिखाई ना दे, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कल ये बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है और परसों ताबड़तोड़ दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश यहां बढ़ते हुए दिखाई देगी और ऐसा ही हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्रों की बात करें, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ एक स्थानों पर यहां क्लाउड डेवलप होंगे, कहेंगे तेज बारिश भी हमें देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो तेज बारिश हमें दिखाई देगी ये 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की दिखाई देगी। इसके बाद में ये बादल निकल जाएंगे। ये भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक स्थानों पर ही हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा ही हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना जरूर बनी हुई है। हालांकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, ये जो आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता
है कि यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचेंगे, उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंचेंगे, लेकिन विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये भी हमें आइसोलेटेड पॉकेट्स में दिखाई देगी, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा दक्षिणी गुजरात का जो पूर्वी रीजन रहेगा, भावनगर सुरेंद्रनगर के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर बादलों का इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन यहां पर भी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। इंदौर और धार से लेके खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर सभी स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो हो सकता है इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई न दे, कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे, और बादल हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी, दतिया भिंड के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। यहां पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें अच्छी मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, जहां पर मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके दामू, कटनी, शहडोल और ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और ऐसा ही हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा बारिश हमें मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में ये जो सोलापुर, अहमदनगर, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, पूरा तेलंगाना कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, खम्मम, महबूबनगर, महबूबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के क्षेत्रों में अच्छी बारिश का संकेत बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल बनेंगे, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, हल्की ही बारिश के संकेत बने हुए हैं। केरला, कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर, बेंगलोर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बारिश का इंपैक्ट पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे ये सिस्टम हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बारिश में हो सकता है कि यहां थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाए। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी हल्के ही बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा। हालांकि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में भी जोरदार दिखाई देगी, दक्षिण में भी जोरदार दिखाई देगी और उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सबसे तेज बारिश हमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है।
उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं, पूरा उड़ीसा कवर रहेगा, कोई भी रीजन यहाँ बकाया नहीं रहेगा। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड का मध्य से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूरा झारखंड कवर होने वाला है, सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। ये जो रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य स्थानों पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है, संभावना सभी क्षेत्रों में बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल से मॉडल ने बारिश लगभग क्लियर कर दी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई तो देगी, लेकिन यहां पर सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम, कहीं तेज और कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। इस तरीके से बारिश हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है, जबकि सिस्टम हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ही दिखाई दे रहा है। इसका इंपैक्ट हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ही कम दिखाई देगा। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश में दिखाई देगी। त्रिपुरा के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 18 तारीख का मॉडल है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राइनेस हमें दिखाई दे रही है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 20 तारीख की बात करें, भीषण बारिश के संकेत हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 21 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 22 तारीख की बात करें तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। हालांकि धीरे धीरे बारिश हमें राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 23 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।